पिछले कुछ दिनों से ईरान और अमेरिका के बीच का टकराव थमा हुआ है। ना तो आसमान में मिसाइलें दिख रही हैं और ना ही ड्रोन उड़ रहे हैं, लेकिन कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये शांति तूफान से पहले वाली खामोशी है। एक ऐसी खामोशी जिसके बाद तबाही का सबसे खतरनाक दौर आ सकता है। इस बड़े खतरे की आशंका अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने भी एक रिपोर्ट में जताई है। FBI को डर है कि अमेरिका तक अपने हथियार पहुंचाए बिना ईरान उसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ये जानकारी FBI अपने सीनियर अधिकारियों को दे चुके हैं और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पेंटागन की वॉर रूम से लेकर व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस तक हलचल है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उसके इस प्लान में ना तो कोई मिसाइल है और ना ही कोई ड्रोन, बल्कि उसका प्लान अमेरिका के भीतर पहले से मौजूद अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करना है और मेक्सिको के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क और ड्रग कार्टेल का इस्तेमाल करना है। अमेरिका ने ईरान पर लंबे वक्त से आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इन प्रतिबंधों के कारण ईरान इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, यानी उसे अगर अपना पैसा इधर उधर करना है तो लीगल रास्ते से वो नहीं कर सकता। कि ईरान बहुत जल्द दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन शुरू करने वाला है। IRGC का यह भी कहना है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे तब तक यह जंग जारी रहेगी। यानी अमेरिका से भिड़ने के लिए ईरान की सेना 2029 तक का प्लान बना चुकी है। 2011 का मिशन फेल हुआ तो ईरान ने नए सिरे से तैयारियां शुरू की। पिछले 13 से 14 वर्षों में उसने मैक्सिको के अंडरवर्ल्ड में गहरी पैठ बनाई है। लेबनान में अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के जरिए दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर सिनालोआ कार्टेल से हाथ मिला लिया। इस खतरनाक कार्टेल का जाल पूरे अमेरिका में फैला हुआ है। अमेरिका के 7 सबसे बड़े राज्य और शहर जैसे कैलिफोर्निया, एरिजोना, टेक्सास, इलिनॉय, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और जॉर्जिया, इन सभी जगहों पर सिनालोआ कार्टेल का मजबूत नेटवर्क है।